Hey friends, today we'll do our first chapter of our revision series, Carbon and its compounds. Friends, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए. चैप्टर है किसके बारे में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. चैप्टर है कार्बन के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. हम कार्बन के बारे में ही क्यों स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं? हम ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन बाकी एलिमेंट्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे? सिर्फ कार्बन ही क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. फ्रेंड्स, इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. आप अपने आजू बाजू देख सकते हैं. आपकी प्लास्टिक बॉटल या फिर प्लास्टिक का जो भी आइटम है उनमें कार्बन है. आपकी बुक्स में कार्बन है. जो व्हीकल्स चलते हैं उनके अंदर जो पेट्रोलियम डलता है, पेट्रोलियम यूज़ होता है कंबशन में, वो उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है. एक्चुअली पेट्रोलियम इज द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. फ्रेंड्स, कार्बन होता क्या है एटॉमिकली? अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन आटम एक बहुत ही सिंपल आटम होता है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं. इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 6 हुआ. एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं. एटॉमिक नंबर अगर 6 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2,4. इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये स्टेबल नहीं है क्योंकि ये अभी रिएक्टिव स्टेट में है. ये रिएक्ट कर सकता है. इसकी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है. कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी एक वेलेंसी. इसकी वेलेंसी है 4. इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब फ्रेंड्स, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कार्बन अगर देख लीजिए, फर्स्ट अगर हम केस लेते हैं, इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा? वो क्या फॉर्म करेगा? अगर गेन करेगा तो C4 नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा. नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा अगर गेन करता है. लेकिन गेन करना बहुत मुश्किल है. यू मे आस्क व्हाई? बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अ प्रोटॉन विथ जस्ट 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स. 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जिनको होल्ड करना पड़ेगा 6 प्रोटॉन्स को. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. और रिपल्शन फोर्सेस आएंगे क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट, उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल भी तो करेंगे क्योंकि जो एटम है आपको नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा. तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स, ऐड 4 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इफ वी रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम रिमूव करते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है? इट रिक्वायर्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. और कार्बन जैसे छोटे एटम के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गैदर अप सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स. हेंस ये दोनों काम नहीं कर पाता. गेन भी नहीं कर सकता और लूज भी नहीं कर सकता. अगर ये लूज करेगा तो C4 पॉजिटिव कैटायन फॉर्म करेगा. कैटायन यानी पॉजिटिव आयन, जो कि ये नहीं फॉर्म कर पाता है. देन फ्रेंड्स, इसके पास में एक ही रास्ता है टू फॉर्म कंपाउंड विच इज कोवेलेंट बॉन्डिंग. कोवेलेंट बॉन्डिंग इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स. नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्डिंग. इसके आपको इसका पहली चीज़ तो डेफिनेशन, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पता होना चाहिए. और सेकेंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रॉपर्टीज. देयर आर 2 मेन प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज कंडक्शन, नॉन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द कार्बन कंपाउंड्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब व्हाट इज द रीजन? क्यों नहीं कंडक्ट कर पाते हैं? द सिंपल रीजन इज फ्रेंड्स, क्योंकि जब ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है ना, तो इसके अंदर आयंस या फिर चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होता है. एंड वी नो कि चार्ज पार्टिकल्स एंड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो फ्रेंड्स, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? बिकॉज फ्रेंड्स, इसका जब ये मॉलिक्यूल जब फॉर्म करता है तो within the molecule the forces of attraction are strong due to the covalent bond, but intermolecular forces between 2 or 3 molecules जो होते हैं, 2-3 molecules के बीच में जो force होता है, it is very weak because these molecules which are formed are stable, they are not charged. तो कोई भी attractive force होती नहीं है इनके बीच में ज़्यादा. That is why they exist either as gases or liquid. Solid state is very rare to see. Next is friend for formation of covalent bonds. अब covalent bond हमने कार्बन का तो देख लिया, उसके अलावा किन किन में फॉर्म होते हैं? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट होता है हाइड्रोजन में.
हाइड्रोजन सिंगल इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। हाइड्रोजन का ऐसा है। देन नेक्स्ट इज फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, दैट इज व्हाई इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्लोरीन। क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड होता है। फ्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड होता है। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखें तो आपका ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है क्योंकि इसकी वैलेंसी लास्ट में 3 होती है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दैट इज व्हाई इट शेयर्स 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है S8 सल्फर मॉलिक्यूल, विच आपको जो पता है कि वो रिंग लाइक या फिर आप उसको कह सकते हैं क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो S8 मॉलिक्यूल का इसका बहुत बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मैंने देखा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये S8, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था। अगर आप इसको एक बार रिकैप कीजिए अपने मन में कि आप कैसे क्या क्या नए नए मॉलिक्यूल्स थे जो हमने सीखे और किस तरीके से उनका क्या फॉर्मेशन था, क्या क्या टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। 4th बॉन्ड नहीं होता है, उसका रीजन हम लोग 11th में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोपी फर्स्टली क्या होता है? इट इज द फिनोमिनन इन विच एलिमेंट्स हैव मोर देन 1 फिजिकल फॉर्म्स। एंड कार्बन के क्या एलोट्रोप्स हैं? कार्बन के 3 एलोट्रोप्स आर देयर। फर्स्ट वन इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फिलिरीन। फिलिरीन में भी मेजर हमें जो बताया गया है वो है C60 बकमिनिस्टर फिलिरीन। जो बकमिनिस्टर वो थे जियोडेसिक डोम जिन्होंने डिजाइन किया था, US आर्किटेक्ट थे, उनके नाम पर रखा गया है C60 का नाम। अब डायमंड, इन सब की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे लाइन वाइज। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डायमंड के अंदर एक कार्बन आटम 4 कार्बन आटम से बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड्स के साथ में। सो जब ये सिंगल बॉन्डिंग होती है तो ज़्यादा इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होते हैं, और चार्ज पार्टिकल्स नहीं फॉर्म होते हैं, दैट इज वाई फ्रेंड्स इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कंडक्ट नहीं कर पाता है, बट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू अस। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ डायमंड। आपको पता होगा ये बहुत हार्ड है, तो ये ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स में यूज हो जाता है, या फिर एक कैटरैक्ट सर्जरी जो सर्जन्स यूज करते हैं शार्प डायमंड को, उसमें यूज होता है। और बहुत सारे यूजेस हैं डायमंड्स के, ज्वेलरी में मेजरली यूज होता है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट फ्रेंड्स। ग्रेफाइट जो होता है ये 2D टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसमें एक कार्बन आटम 3 कार्बन आटम से बॉन्ड फॉर्म करता है। इनमें तीनों में 2 बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, और एक डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड वीक होता है, और जब ये वीक होता है तो इससे 2 मतलब हर बॉन्ड में जब ये ब्रेक होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दैट इज वाई फ्री इलेक्ट्रॉन सुनते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। दैट इज वाई इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक बॉन्ड इनका वीक होता है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स इसका यूज क्या है? ग्रेफाइट यूज होता है फ्रेंड्स आपके लुब्रिकेंट्स में, लुब्रिकेंट्स में यूज होता है, क्योंकि मशीनरी जो होती है उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में लुब्रिकेसी चाहिए होती है। और नेक्स्ट इसका यूज है पेंसिल लीड्स के अंदर। अगर मेरे पास पेंसिल पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पेंसिल है इसकी लीड बनती है, ये ग्रेफाइट से बनती है। इसके लेयर्स 2D फॉर्म में होते हैं, एंड इनके बीच में वैंडर फोर्सेस होती हैं, वीक वैंडर फोर्सेस। तो ये रब जब होते हैं तो इनका जो लेयर वाइज ये उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जो भी सरफेस है। नेक्स्ट फिलिरीन। अभी फिलिरीन कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं? ये फुटबॉल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जो आप जियोडेसिक डोम आपको बुक में दिया गया है वर्ड, वो है एक डोम जो डिजाइन किया था US आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फिलर ने, तो इसका नाम दिया गया बकमिनिस्टर फिलिरीन। इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया फ्रेंड्स, और ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस हमें नहीं बताए गए। विल गेट टू नो अबाउट दैट नेक्स्ट ईयर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल टॉपिक विच इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। फ्रेंड्स वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब होता है वाई कार्बन फॉर्म सच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। हमें पता है देयर आर मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स ऑफ विच द फॉर्मूले आर नोन टू द केमिस्ट।
सो इतने सारे कंपाउंड्स कैसे फॉर्म कर पाते हैं कार्बन? देयर आर टू मेजर रीजंस एंड वन माइनर रीजन यू कैन से. फर्स्ट इज catenation. It is the self-linking ability of carbon to form long chains, branches and ring-like structures. अब chains जब मैं बोलता हूँ तो वो straight chain है. Branch structures means straight chain में एक side chain है, और rings जैसे कि हमें पता है circular ring-like structures होते हैं friends. तो ये ऐसा फॉर्म करता है कार्बन. That is why it is very crucial. Catenation. Remember the word. Next, टेट्रावेलेंसी. टेट्रावेलेंसी फ्रेंड्स वर्ड सुनते हैं हमें दिमाग में आना चाहिए. टेट्रा मीन्स 4, वेलेंसी मीन्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. तो इसकी 4 वेलेंसी होती है. दैट इज वाई इट कैन बॉन्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स और 4 अदर एटम्स ऑफ द मोनोवेलेंट एलिमेंट्स. मोनोवेलेंट एलिमेंट्स के एग्जाम्पल क्या क्या है? हाइड्रोजन, या फिर आप देख सकते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे हैलोजेंस, या फिर आपके एल्कलाई मेटल्स. ये सारे एल्कलाई मेटल्स ऐसे जनरली फॉर्म नहीं करता है कार्बन कंपाउंड, बट विथ हैलोजेंस. हैलोजेंस आर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी इज अ माइनर वन बट इट इज इम्पॉर्टेंट. टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है ड्यू टू दी स्मॉल साइज. अब क्या यही एक मतलब एक एलिमेंट है जो ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म करता है? कैटेनेशन की एबिलिटी शो करता है, टेट्रावेलेंसी है? नो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है. सिलिकॉन आपको पता होगा, इट इज़ अ मेटलॉइड. कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड. दोनों सेम ही ग्रुप में फॉल करते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर बिकॉज इनकी वेलेंसी सिमिलर. वेलेंसी इज 4 फॉर बोथ ऑफ देम. तो फ्रेंड्स कैटेनेशन जो है ये सिलिकॉन भी शो करता है, बट ओनली अप टू 6 और 7 कार्बन चेन ऑफ 6 और 7 एटम्स. उसके आगे इट बिकम्स वेरी रिएक्टिव और उसके आगे इट इज़ अनस्टेबल. तो इसलिए इतना लंबा फॉर्म नहीं कर पाती है चेन्स. सिलिकॉन इतने लंबे चेन्स नहीं फॉर्म कर पाता है. तो कार्बन इज द सुप्रीम एलिमेंट आप कह सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोकार्बन्स. अब फ्रेंड्स हाइड्रोकार्बन से पहले एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द टाइप ऑफ कंपाउंड्स which contain carbon and hydrogen along with any other element. कुछ ही एलिमेंट से, जैसे कि ऑक्सीजन से फॉर्म कर सकते हैं, नाइट्रोजन. एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इट इज मिथेन. मिथेन एक हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन हम अभी देखते हैं. या फिर आप ग्लूकोज ले सकते हैं, C6H12O6, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. फिर हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. इनके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता है एक हाइड्रोकार्बन में. अब सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है? CH4, मिथेन. मिथेन आप वर्ड सुन के वो लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में हम इसका वर्ड और ये सारी चीज़ें नॉमेनक्लेचर में देखेंगे. हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन जिनमें होता है, ऐसे कंपाउंड्स, उनमें 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. और टाइप्स क्या है इनके अंदर? सब टाइप्स भी हैं. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 2 टाइप्स हैं विच आर एल्कीन्स एंड एल्काइंस. एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का होता है CnH2n-2. सैचुरेटेड का एक ही टाइप है, दैट इज एल्केन्स, ANE, एल्केन्स. और एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, मेमोराइज करना. आप सीक्वेंस से याद कीजिए, A, E एंड Y, एन, इन, आइन. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये सीक्वेंस में आते हैं. सो फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, आपको याद है कि आपने सबसे पहले एल्केन का पढ़ा, एन का पढ़ा, फिर इन का, फिर आइन का. तो आपको क्या याद रखना है? पहले में +2 है, फिर उसमें -2 हो जाएगा, मतलब इससे -2 मतलब 0, और इससे -2 मीन्स -2. 0 मीन्स कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है. एक बहुत सिंपल ट्रिक है याद करने की. अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इनका डिफरेंस. डिफरेंस क्या होता है एल्केन्स और एल्काइंस के अंदर? सिंपल है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई उसी में आप समझ सकते हैं. एक में सिंगल बॉन्ड होता है, एक में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड्स, और एक में 1 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. इनका जनरल फार्मूला भी है और इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है.
एल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है मिथेन, METHANE। मिथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। वहीं दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर एल्कीन्स का फर्स्ट मेंबर है इथीन। मिथीन क्यों नहीं है? मिथीन होना चाहिए था। नो, बिकॉज अगर आपको एक डबल बॉन्ड लगाना है फ्रेंड्स, डबल बॉन्ड आप दो कार्बन एटम्स के बीच में लगाएंगे। डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच की बात होती है। अगर हम लोग ऑक्सीजन लगा देंगे तो दिस इज नॉट अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है बट नॉट द डबल बॉन्ड वी रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो इसीलिए अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हमें दो कार्बन एटम चाहिए मिनिमम, और मिनिमम दो चाहिए, दैट मीन्स इथीन होना चाहिए। मिथेन में एक ही कार्बन एटम होता है, दैट इज वाई मिथीन इसका फर्स्ट मेंबर नहीं होता है, मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता है। वहीं एल्काइंस के अंदर भी फर्स्ट मेंबर होता है इथाइन, क्योंकि इसमें भी वही है, दो कार्बन एटम्स चाहिए मिनिमम टू फॉर्म 3 बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब आप सोचोगे ये तो डिलीटेड है। नो फ्रेंड्स, द बेसिक आइडिया और बेसिक जो भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, दैट इज देयर इन योर सिलेबस। अब नॉमेनक्लेचर मीन्स टू गिव नेम टू समथिंग। वी नेम द कंपाउंड्स इन दिस टॉपिक। हम हाइड्रोकार्बन्स को कैसे नेम करेंगे, तो दैट इज प्रेजेंट इन दिस टॉपिक। अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल है, हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि वर्ड रूट्स फ्रेंड्स। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होते हैं जैसे कि आपने याद किया होगा, मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, मतलब अलग अलग उनके लिए अलग अलग वर्ड रूट्स होते हैं। वन, अगर इफ वन कार्बन आइटम इज प्रेजेंट देन वी यूज मिथ, देन एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, इट गोज ऑन। आपको ये याद रखना है, इट इज़ वेरी क्रूशियल। और ये जो यूज़ होता है, ये मिथ जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये प्रीफिक्स में यूज़ होता है। प्रीफिक्स, प्री मीन्स पहले, मीन्स नेम से पहले आता है आपके। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट इज ये नॉमेनक्लेचर आपको बहुत ध्यान में रखना है, और इसके अंदर नेक्स्ट थिंग इज एन, इन और आइन लगाना। अब एन, इन, आइन मतलब ये सफिक्स में यूज होता है आपके। सफिक्स मीन्स एट द एंड, इट इज यूज एट द एंड ऑफ द नेम। पहले प्रीफिक्स आपका वर्ड रूट आएगा और सफिक्स में आपका एन, इन या आइन आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका जो कंपाउंड है वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। ओके फ्रेंड्स, बिगनिंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ सच कंपाउंड्स, कैसे ड्रॉ करेंगे इसका आपके उसमें बताया गया है। अगर फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट आप ले लीजिए, अगर आप एक कार्बन लेते हैं, आपको 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, और इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एक कार्बन बनाएंगे, यू ड्रॉ 4 हाइड्रोजन, और उसके बाद में आप इनके क्या कहते हैं डॉट्स एंड डॉट्स यूज करेंगे आप टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स, एंड यू मेक द सर्कल्स रिप्रेजेंट द outer shell of the or the valence shell of the electrons of the atoms, sorry. नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये आपका मेजर जो टॉपिक था वो कवर हो चुका है। अब 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं, दैट इज फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? फंक्शनल ग्रुप्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट join in a carbon chain that replace a hydrogen, one hydrogen or more hydrogen in a hydrocarbon chain and confer specific chemical properties to the hydrocarbon chain. फ्रेंड्स, अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है, यू मस्ट ब्रेक इट इनटू सिंपलर स्मॉलर पार्ट्स। आप इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए एंड यू वुड बी एबल टू मेमोराइज इट वेरी इजीली। अब जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज़ है, दैट इज हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम्स फ्रेंड्स वो एटम्स होते हैं जो हाइड्रोजन को एक हाइड्रोकार्बन चेन में रिप्लेस करके, और जब वो आ जाते हैं रिप्लेस कर देते हैं, तो वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उस हाइड्रोकार्बन चेन को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, एक क्लोरीन है, क्लोरीन एक एटम है, क्लोरीन का एटम है जो रिप्लेस करता है एक हाइड्रोजन को इन मिथेन है, उसमें एक ये मिथेन है, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन आपको पता है, और एक कार्बन है। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके जब ये क्लोरीन आता है, तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इस हाइड्रोकार्बन चेन नहीं है, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर बोलेंगे, चेन लंबी होती है, ये इनफैक्ट एक्चुअली 2 मिनिमम चाहिए होते हैं।
तो इस स्ट्रक्चर के अंदर वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इस मॉलिक्यूल को देगा और इसका नाम क्या होगा फ्रेंड्स? इट वुड बी क्लोरोमीथेन। इनका भी नॉमेनक्लेचर होता है फंक्शनल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स बेस्ड ऑन कि कौन सा एटम मेजरली इनमें प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट। फर्स्ट इज क्लोरीन और ब्रोमीन, ये हैलोजन कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ आयोडीन भी होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए प्रीफिक्स लगता है क्लोरो या ब्रोमो, या आयोडीन के लिए लगता है आयोडो। दो आयोडीन आपकी बुक में नहीं दिया है, बट येट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं सेकेंड फ्रेंड्स ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन के साथ में देर आर 4 मेजर टाइप्स। फर्स्ट वन इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप विथ OH आयन। OH आयन जब रिप्लेस करता है एक हाइड्रोजन को इधर ऑन द टर्मिनल पोजिशन मीन्स एट द एंड और इन बिटवीन कहीं पे भी कार्बन चेन के अंदर, तो वो एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप फॉर्म करेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स सेकेंड टाइप है एल्डेहाइड। इसके लास्ट में लगता है AL, मीन्स आपका, मैंने अल्कोहल में शायद प्रीफिक्स बोल दिया, सॉरी। अल्कोहल के अंदर सफिक्स लगता है OL, ऑल, मतलब मिथेन है और इसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप आएगा तो मिथेन ऑल बन जाएगा। इथेन है तो इथेनॉल बन जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट है एल्डेहाइड। एल्डेहाइड में AL सफिक्स लगता है और जैसे मिथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। उस तरीके से आपके अलग अलग फॉर्म होंगे। और एल्डेहाइड के अंदर स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होता है? जो लास्ट जो कार्बन है टर्मिनल पोजीशन पर, हाँ, जो टर्मिनल पोजीशन पर कार्बन है फ्रेंड्स, उसके ऊपर क्या होगा? आपका एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज्वाइन हो जाएगा 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके। जब ये रिप्लेसमेंट होगा तो आप देखेंगे कि 2 जगह हैं जहाँ पे आप देख रहे होगे कि ऑक्सीजन रिप्लेस कर रहा है। एक है एट दी एंड्स इन कीटोन एंड इन एल्डेहाइड। एल्डेहाइड में एट दी एंड ये रिप्लेस करता है टर्मिनल पोजीशन पे हाइड्रोकार्बन चेन में, और कीटोन में इन दी मिडल ऑफ दी हाइड्रोकार्बन चेन, कहीं पे भी बीच में अगर ये रिप्लेस करता है ऑक्सीजन विद अ डबल बॉन्ड तो ये कीटोन होगा अगर सेंटर में है, और अगर एट द एंड में है तो ये एक एल्डेहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट कीटोन का सफिक्स होता है ONE, ओन, जैसे मिथेनोन, इथेनोन। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो वेरी सिंपल, ये एक अलग है थोड़ा सा। इसके अंदर आपको देखना क्या है, लास्ट में 2 अलग अलग आपके क्या कहते हैं आयंस ज्वाइन होंगे। कौन से आयंस? फर्स्ट वन इज योर हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH, और सेकेंड आपका ज्वाइन होता है फ्रेंड्स डबल बॉन्ड O। एक ऑक्सीजन ज्वाइन होता है डबल बॉन्ड के साथ में और एक हाइड्रोक्साइड ज्वाइन होता है सिंगल बॉन्ड के साथ में। मतलब लास्ट जो कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं होगा, एक OH होगा और एक डबल बॉन्ड O होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लगता है, अगर कोई भी उसके अंदर कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसका सफिक्स लगेगा फ्रेंड्स ओइक एसिड। जैसे इथेनोइक एसिड, आप एसिटिक एसिड भी जानते होंगे, एसिटिक एसिड से विनेगर बनता है 3 to 8% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज होमोलोगस सीरीज। इट इज़ अ सीरीज ऑफ, अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच, ब्रेक वाइज सुनिएगा, बहुत ही धीरे धीरे हमें सुनना है, बहुत ध्यान से और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर। इट इज़ अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर्स। ऑल्सो दे डिफर बाय अ CH2 ग्रुप और 14 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। इसको आप, इस डेफिनेशन को भी आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में याद कीजिए, इट वुड बी वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट आता है होमोलोगस सीरीज के अंदर फ्रेंड्स 2 अगर आपके मेंबर्स हैं उनके बीच में गैप होगा CH2 का, ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होमोलोगस सीरीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी CH2 का डिफरेंस, यानी 2 सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनके अंदर अगर आप डिफरेंस देखेंगे, फॉर एग्जांपल होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, तो उसमें फर्स्ट मेंबर इज मिथेन और सेकेंड मेंबर इज इथेन। तो इनके अंदर जो डिफरेंस है, मिथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4 और इथेन का होता है C2H6। तो इनके अंदर अगर आप डिफरेंस देखें, इट इज ऑफ CH2 ग्रुप।
एक कार्बन इंक्रीज हुआ है और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हुए हैं। दैट इज वाई फ्रेंड्स इसका सेकेंड प्रॉपर्टी जो आती है वो है कि देर इज एन इंक्रीज ऑफ 14 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। 14 ही क्यों? बिकॉज CH2 ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट्स और एक हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिट, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हुए, 2 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, दैट मीन्स देयर विल बी 2, तो 12 + 2 = 14, तो 14 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास वुड इंक्रीज। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्रेंड्स इज दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी मेंबर्स होंगी सबके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल सिमिलर होगा। और सेकेंड इज फिजिकल जो होगा उसमें ग्रेडेशन होगा। ग्रेडेशन क्यों होगा? बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज एज वी गो अप दी होमोलोगस सीरीज, और जब ऐसा होता है तो इसके अंदर क्या होता है, आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स increase. That is why there is a gradation in physical properties and chemical properties of all the members in a homologous series are similar or same, you can say. And now examples of homologous series are very simple. A homologous series of alkane, alkene, alkyne, cycloalkane, cycloalkene, cycloalkyne, या फिर और भी आपके बहुत सारे हैं। अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स की होमोलोगस सीरीज, बहुत सारे एग्जांपल्स है फ्रेंड्स। आपको मोस्टली अगर आप ट्राई कीजिए बहुत सिंपल एग्जांपल देने की, मिस्टेक के चांसेस आपके कम होंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू लाइक दैट और आपका सारा टॉपिक एक साथ रिवाइज हो चुका होगा एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। सो फ्रेंड्स इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। विल कम बैक to you with the next chapter soon. Thank you friends.